बीजेपी ने तो संविधान को भी बचाना नहीं, वो संविधान को नष्ट करना चाह रहे। और देश का जो कांग्रेस का एक पूर्व में अध्यक्ष रहा, उसने अमेरिका में क्या बयान दिया कि मैं आरक्षण खत्म। और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, वो उसका साथ दे रहा है। तो हमारे दलित समाज, जो हम दलित परिवारों से जुड़े हुए, क्या वो ये बात सहन करेंगे? जो हमारा हक वो छीनना चाहते हैं, परंतु हम इकट्ठे होकर अपना हक लेके रहेंगे। कहना है हम साडा हक ऐथे रख, कहा ना काशीराम जी ने, वोट हमारा हक हमारा है। हम नहीं चाहते, वोट भी हमारा रहेगा और सरकार भी हमारी बनेगी। इस बार ये हरियाणा में होने जा रहा है। आज मैं कहना भी चाहता हूँ, आज कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, आज बीजेपी की भी सरकार नहीं, क्योंकि मनोहर खट्टर ने पूरे 9 साल इस हरियाणा को दबाने का काम किया। कभी कागजों में, कभी महंगाई में, भाईचारे को लड़ाने का काम किया, एक दूसरे का धार्मिक स्थिति में भी हमें बिगाड़ने का। परंतु नायब सैनी जी आए, उन्होंने उन्हीं के फैसले को बदलना पड़ा, क्योंकि चुनाव थे। चुनाव को देखते हुए उन्होंने हर घोषणा को मनोहर खट्टर की बदलने का काम किया। धीरे धीरे जो हमारा वोट परसेंट भी बढ़ रहा है और लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है कि आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल सरकार, अगला मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला ही होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है इस हरियाणा की जनता पे। आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, पूरे पानीपत में कोई भी इस भाई पे, रणबीर देसवाल के परिवार पे उंगली भी उठाएगा, मैं सड़क पे उसके जूते खाने को तैयार है। जय भीम। दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त हम हरियाणा के जिला पानीपत में हैं। ये जो विधानसभा है वो है पानीपत ग्रामीण विधानसभा, और मेरे साथ इस वक्त बसपा इनेलो के साझा उम्मीदवार रणबीर देसवाल जी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइएगा? पहले तो सबसे पहले तो जय भीम और जय काशीराम जी, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, और बहन मायावती जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, और ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद। ये समझौता दिल का है। और हरियाणा में जब भी बहन मायावती जी का और अभय सिंह चौटाला जी का, ओम प्रकाश चौटाला जी का हुआ, हमने हमेशा विजय श्री का झंडा फहराया। उसी कड़ी में आज दोबारा किसान और कमेरा और दलित समाज इकट्ठा हुआ है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली विधानसभा में मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी को और इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार बनने जा रही है। मेन मुद्दा हमारा है जैसे दिल से जोड़ना साथियों को, अपने दलित नहीं, दिल से वो साथी हैं, उनको हमने बढ़ाना है। परंतु कांग्रेस ने और बीजेपी ने हमें एक समाज को बांटने का काम किया। परंतु जब भी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, चौधरी देवीलाल जी रहे, काशीराम जी रहे, मायावती जी रहे, उन्होंने सब वर्ग को जोड़ा है। तो जोड़ते ही विकास बढ़ता है, क्योंकि किसान और कमेरा जब भी इकट्ठा होकर लड़ता है तो एक देश आजादी की ओर, एक तरक्की की ओर जाता है। तो उस राह पे चलते हुए हम चाहते हैं अपना देश एक तरक्की पे जाए, ना कि धर्म में बांट जाए, कभी भाई से लड़ा दे, किसान को मजदूर से लड़ा दे। हम वो लड़ाई नहीं चाहते। हम अपने समाज को, अपने वर्ग को इकट्ठा होकर, साझा होकर, कहना इकट्ठित होके, संगठित भी रहे, शिक्षित भी रहे। और जो कहा ना काशीराम जी ने, वोट हमारा हक हमारा, हम नहीं चाहते, वोट भी हमारा रहेगा और सरकार भी हमारी बनेगी। इस बार ये हरियाणा में होने जा रहा है। आपने किसान और कमेरा की बात की, लेकिन लोगों का कहना है कि बीएसपी और इनेलो का ये जो गठबंधन है वो कामयाब नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको 82-86 में एक बार हुआ था, और हमारे हरियाणा से 4 इंडियन नेशनल लोक दल जी के एमपी बने थे, एक अंबाला से बहुजन समाज पार्टी का बना था। जब भी संगठन इकट्ठा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है, हरियाणा का एक इतिहास है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दृढ़ निश्चय से और दिल से संगठन हुए और इकट्ठा होकर सरकार चलाने का भी काम किया। और जब एमपी 5 बने थे, तो पूरे देश की लड़ाई उन 5 एमपीओ ने एक
बहुजन समाज पार्टी के थे, 4 इंडियन नेशनल लोक दल के एमपी थे, पूरे देश में हर वर्ग को जोड़ने का काम किया था। हम उस कड़ी पे चलेंगे और ये लोगों की पूंजीपति व्यवस्था एक चाहते हैं कि इनका बंटवारा हो, इनकी आपस में तू में मैं हो, परंतु आज सभी हम पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि काशीराम जी ने कहा था ना, शिक्षित और इकट्ठा। आज हम पढ़ चुके हैं, इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर ही इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे। बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हो चुका है। ये जो सीट है स्पेशली हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी है, ये सीट भी बीजेपी के पास है। इस बार किसको आप अपना प्रतिद्वंदी देख रहे हैं? मैं आज खुद केला खड़ा हूं, सारे मेरे से पिछड़ रहे, वो डर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर रणबीर देसवाल एक परिवार ऐसा है जो वो खुद हरियाणा का है, उनकी धर्मपत्नी यूपी की है। हम 20 वर्षों से 25 वर्षों से इकट्ठे समाज को, दलित समाज को, हर वर्ग के, हमने 4-4 बार कॉलोनियों को गांव में जोड़ने का काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार नया हरियाणा के पानीपत ग्रामीण में अपना इंडियन नेशनल लोक दल का और बहुजन समाज पार्टी का रणबीर देसवाल, जिसका हाथी का निशान है, और विजय श्री की तरफ जाएगा और दलित समाज और किसान हर वर्ग 36 वर्ग इकट्ठा होकर इस इलेक्शन को लड़ रहा है। सब बीएसपी और इनेलो यानी जाट और दलितों का समीकरण, लेकिन इन दोनों समीकरण पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की घात लगी हुई है। क्यों लगी हुई है कि जब भी जाट और दलित समाज इकट्ठा हुआ है तो इनको हारना पड़ा है और हमें हमेशा जीतते हैं, और इस बार भी हम दलित और जाट समाज इकट्ठा हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और फतेह की ओर बढ़ेंगे। आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोक दल की और बहुजन समाज पार्टी की होगी। भाई अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। अगली लोकसभा का जो चुनाव होगा, हमारी बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री भी बनने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जब इतिहास रचा जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान का दलित वर्ग और जाट समाज इकट्ठा होकर पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन लड़ेगा और 100% मुझे पूरा आज विश्वास है कि आने वाले देश की प्रधानमंत्री भी बहन मायावती होगी। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा रणवीर देसवाल जी का कहना है। सब एक सवाल और कि पिछले विधानसभा चुनावों में बीएसपी का जो वोट प्रतिशत था वो लगभग 4-4.5% था, लोकसभा में घट के वो हो गया 1.5%, क्योंकि लोकसभा में जितना भी दलित कोर वोट था जो बीएसपी का कहा जाता है वो कांग्रेस की तरफ चला गया, आरक्षण के मुद्दे पे, बाबा साहब के मुद्दे पे और संविधान बचाओ के मुद्दे पे। ऐसा है, बीजेपी ने तो संविधान को भी बचाना नहीं, वो संविधान को नष्ट करना चाह रहे। और देश का जो कांग्रेस का एक पूर्व में अध्यक्ष रहा, उसने अमेरिका में क्या बयान दिया कि मैं आरक्षण खत्म। और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है वो उसका साथ दे रहा है। तो हमारे दलित समाज जो हम दलित परिवारों से जुड़े हुए, क्या वो ये बात सहन करेंगे? जो हमारा हक वो छीनना चाहते हैं, परंतु हम इकट्ठे होकर अपना हक लेके रहेंगे। कहना है हम साडा हक एथे रख, तो इस विधानसभा में एक वोट इंडियन नेशनल लोक दल को और बहुजन समाज पार्टी को डालकर, क्योंकि आज तीर तलवार की लड़ाई नहीं, हाथों की उंगलियों से बटन दबाने का काम है। और जब दोनों समाज, दलित समाज और जाट समाज इकट्ठा होकर एक एक वोट चश्मे के निशान पे, जहां इंडियन नेशनल लोक दल का है, जहां बहुजन समाज पार्टी का हाथी का निशान है, वहां वोट डालने का जब काम करेंगे तो हमारा हक भी यहीं रहेगा, हमारा संविधान भी रहेगा, हमारा जो हक है वो भी हमारे साथ चलेगा और हम उसे लेकर छोड़ेंगे। सर, बीएसपी की जो एक विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल है, क्योंकि लोगों का कहना है कि लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नहीं, मेरा ये नहीं रहा। पूरा आज पानीपत कह सकता है कि देसवाल एक ही पार्टी से बंधा रहा। और आपके माध्यम से एक बात कहता हूं, पूरे पानीपत में कोई भी इस भाई पे, रणबीर देसवाल पे, रणबीर देसवाल के परिवार पे उंगली भी उठाएगा, मैं सड़क पे उसके जूते खाने को तैयार है। सच्चाई से लड़ाई राजनीति की है, सच्चे दिल से, मन से, तन से सेवा की है, तो सेवा को अच्छा रखते हुए भाई अभय सिंह चौटाला ने मायावती जी से एक ही बात कही कि यहाँ इन
बहुजन समाज पार्टी की पानीपत ग्रामीण सीट पे आया है, तो यहाँ रणबीर देसवाल को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पे हाथी पे लड़ने का इनको इशारा दें, इनको आशीर्वाद दें, और मायावती जी के आशीर्वाद से और भाई अभय सिंह चौटाला के विश्वास से मुझे पानीपत ग्रामीण से एक विधायक का इलेक्शन लड़ने का काम दिया उन्होंने, और मुझे अपने आप पे, अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे विश्वास है कि मैं जीत के दिखाऊंगा और दलित परिवार को और जाट परिवार को इकट्ठा करके और बहुजन समाज पार्टी के साथ बंध के रहने का काम करूंगा। सब विधानसभा में 90 सीटें हैं, इनेलो बसपा का अच्छी खासी सीटों पे समझौता हुआ है। क्या लगता है इस विधानसभा चुनावों में कितनी सीटें आपके गठबंधन को मिलेंगी? मैं ये कह रहा हूं, धीरे धीरे जो हमारा वोट परसेंट भी बढ़ रहा है और लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है कि आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल सरकार, अगला मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला ही होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है इस हरियाणा की जनता पे। आज मैं कहना भी चाहता हूं, आज कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, आज बीजेपी की भी सरकार नहीं, क्योंकि मनोहर खट्टर ने पूरे 9 साल इस हरियाणा को दबाने का काम किया, कभी कागजों में, कभी महंगाई में, भाईचारे को लड़ाने का काम किया, एक दूसरे का धार्मिक स्थिति में भी हमें बिगाड़ने का। परंतु नायब सैनी जी आए, उन्होंने उन्हीं के फैसले को बदलना पड़ा, क्योंकि चुनाव थे, चुनाव को देखते हुए उन्होंने हर घोषणा को मनोहर खट्टर की बदलने का काम किया। हमारा एक ही है, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने, बहन मायावती जी ने एक ही घोषणा पत्र किया कि हम अपने बुजुर्गों को 7,500 रुपए पेंशन देने का काम करें। साथियों, कांग्रेस आज 6,000 कह रही है, उससे पहले कहती थी ये हो नहीं सकता। हमने भी सोचा था कि 7,500 रुपए कहां से दिए जाएंगे। अभय सिंह जी ने एक ही कहा कि जब चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन देने का काम किया था, उस समय 1800 करोड़ का बजट था। आज 378 करोड़ रुपए का बजट है। हर जब कर्मचारी के साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो उस किसान ने, उस दुकानदार ने, उस मजदूर ने, उस कर्मचारी ने, उस छोटे दुकानदार ने, उसने क्या गुनाह किया? उसको भी महंगाई भत्ते की तरह उसकी भी पेंशन को बढ़ाना चाहिए। उस समान भत्ता जो चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था, उसका 9500 रुपए बनता था, परंतु चारों ने बैठ के उसको 7500 रुपए देने का काम किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो 7500 रुपए प्रति माह हर बुजुर्ग को देंगे, जब मेरी माताओं को, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। क्योंकि आज एक और सिस्टम हरियाणा सरकार ने किया, यदि कोई भी एक्सपायर हो जाता है, वो अपने माता पिता के बच्चों के साथ उसके प्रॉपर्टी आईडी या फैमिली आईडी में जुड़ता है, तो उस नौजवान जो सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसका वो 2500 रुपए या 3000 रुपए उसकी पे से काट लेते हैं। परंतु चौधरी देवीलाल ने कहा था ये सम्मान भत्ता, इस पर कोई कानून लागू नहीं है, परंतु इन्होंने उसको भी छेड़ने का काम किया। दूसरा, हर बुजुर्ग को हर नौजवान साथी को हर घर से एक नौकरी देने का हम काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कहा था हम 2 करोड़ साल में देंगे। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 टीचर लगाए थे, उसको 10 साल सजा। आते ही उन्होंने एक ही बात की है, तुम सरकार बनाओ, मैं 3 लाख बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे मुझे फांसी भी टूटना पड़े। तो आप बताओ, इसी तीसरी कड़ी में क्या कहा कि कोई भी साथी या मेरी बहन हो या बेटा हो, वो बेरोजगार रहेगा तो उसको 21,000 रुपए पेंशन देने का, वो रोजगारी भत्ता देने का काम किया। आज मोदी ने कहा था गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करें, सिलेंडर तो दे दिए, परंतु उन्होंने 1000 और 1100 रुपए, 1150 रुपए देने का काम किया। उन्होंने क्या कहा कि हर महीने 1 तारीख को 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, और घर की मेन जो मेरी माता या बहन है उसको 1100 रुपए रसोई खर्च भी देने का काम भाई अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने और ओम प्रकाश चौटाला ने कहा राज बनाओ, 1100 रुपए प्रति माह भी वो आपको दिया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, हर प्रकार की जो भी इन्होंने पोर्टल बनाए उनको सबको बंद करने का भी काम करेंगे। सबसे बड़ी एक और है, हरियाणा के अंदर पानीपत ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है, हम हाउस टैक्स को बंद करने जा रहे हैं 100 गज तक। जो चौधरी देवीलाल जी के ने, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 तक कोई हाउस टैक्स नहीं लिया जाता था, परंतु इन्होंने क्या कहा कि आते ही वो दोबारा शुरू करी। हमारे बुजुर्गों को याद है जब चौधरी देवीलाल जी का राज आया था,
चूल्हा टैक्स, साइकिल टैक्स, टोकन टैक्स, बहुत टैक्स थे, आते ही बंद किए थे। तो अभय सिंह चौटाला जी ने, बहन मायावती जी ने कहा कि हमारे हरियाणा में सरकार आएगी तो 100 पैसे सारे टोल बंद किए जाएंगे, जो इन्होंने टैक्स लगाए वो बंद किए जाएंगे, बिजली फ्री दी जाएगी। क्योंकि जब सरकार सोलर सिस्टम लगा रही है, 80 पैसे सेंट्रल सरकार दे रही है, 20 पैसे जो सरकार के होंगे वो हरियाणा सरकार अपने तरफ से हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाएगी। जब सोलर सिस्टम लगाएगी। सर, मुद्दे बड़े जेन्युइन है, बीएसपी और इनेलो का ये जो गठबंधन है, लेकिन हरियाणा का ये इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे जो हमेशा ये सोच के ही वोट दें? नहीं, इस बार ये कहेंगे कि आप एक बार देखो, एक बार करो, दोनों आपने देख लिए। बीजेपी ने हमें कोई बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी। हुड्डा जी ने क्या किया कांग्रेस राज में, रोहतक सोनीपत, हमारे बच्चे भड़कते रहे कि हमारा हक नहीं दिया, उन्होंने सोनीपत रोहतक। यदि आज फिर दोबारा वो बन गए तो फिर रोहतक सोनीपत दिखेगा, फिर झज्जर दिखेगा। हमारे हरियाणा में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज रहा, चाहे चौधरी देवीलाल जी का राज रहा, इन्होंने सभी ने पूरे हरियाणा के बच्चों को लगाने का काम किया। तो वो बच्चे आज कहां जाएं? आज विदेशों में, भाई अभय सिंह ने संसद में उठाई थी बात, लोग विधानसभा में, कि हर बच्चा विदेशों की तरफ भाग रहा है, डोंगी के माध्यम से, 2 नंबर के उस तरह से, और बच्चे रास्ते में कोई मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, और वो अपने माँ बाप की जमीन बेच के जाता है। यदि यहाँ रोजगार हो, क्यों बच्चे हमारे विदेशों में जाएंगे, क्यों रास्ते में मरेंगे? तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल ने और बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा घोषणा पत्र किया कि आज हरियाणा नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आने वाली ऐसी सरकार आए जो हमारे पूरे देश में ये ऐसा संविधान बनाए, ऐसे घोषणा पत्र हो जो हर आदमी के दिल में बसे। हमारा ये लक्ष्य है। एक सबसे बड़ी और है, राशन कार्ड का दोबारा सर्वे होगा, गरीबी रेखा का होगा। जो गरीबी रेखा में लोग हैं उनको 100 गज का प्लाट चौधरी देवीलाल आवास में 2 कमरे, एक रसोई, एक लैट्रिन बाथरूम बना के देने का भी काम इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी करेगी। और हरियाणा के अंदर एक जो सरकार ने प्राइवेट मजदूरों को हर फैक्ट्री में लगा, उनमें भी 8 घंटे की ड्यूटी देने का काम करेंगे। जो ऊपर जाएगा उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। ये पूरी ऐसी दिल से घोषणा है जो आम आदमी में, हर वर्ग में, हमारा दलित समाज हो, किसान, जब किसान रात दिन, उसको रात को लाइट मिलती है, दिन में मिलती नहीं। और चौधरी देवीलाल जी के समय, ओम प्रकाश चौटाला जी के समय 24 घंटे लाइट रहती थी, मजदूर को पूरा काम मिलता था। आज वो सवेरे शाम देखता है मुझे कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु हम गारंटी के साथ। इसी तरह शिक्षा है, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय बच्चे जाते थे, 5 रुपए मिलते थे और स्कूल में रहते थे बच्चे, और आज इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने का काम करे। तो हमारे यही कहना है कि दोबारा वही सरकारी स्कूल होंगे, सभी बच्चे भी पढ़ेंगे और बुजुर्गों का फ्री हेल्थ होगा। कोई ये नहीं 5 लाख की लिमिट है, उस पर 20 लाख के, उनको फ्री शिक्षा बच्चों को और बुजुर्गों को हेल्थ फ्री सेवा दी जाएगी। ये उनका पूरा विश्वास है। हमें भी पूरा विश्वास है कि जब बहुजन समाज पार्टी की और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी तो ये सारे घोषणा पत्र में जो रखे हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पानीपत ग्रामीण विधानसभा से बसपा इनेलो गठबंधन के साझा प्रत्याशी रणवीर देशवाल जी, जो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी नहीं, एक तीसरा मोर्चा निकलकर सामने आएगा।